कभी सोचा है कि आईने में हम खुद को कैसे देख पाते हैं, या पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? अरे इन सब का जवाब ना प्रकाश के विज्ञान में छिपा है। तो चलिए क्लास 10 के इस बहुत ही जरूरी चैप्टर की सारी मुश्किल चीजों को आज एकदम आसान बनाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले प्रकाश है क्या, फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन मतलब कि मिरर्स का कमाल, उसके बाद रिफ्रैक्शन यानी लेंस का जादू, फिर करेंगे मिरर्स और लेंस की तुलना, और हाँ, आखिर में वो जरूरी फॉर्मूले जो एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये प्रकाश, ये लाइट है क्या चीज? देखिए, प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं है, ये असल में एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप। सोचकर देखिए, जब कोई चीज धूप में रखी जाती है तो वो गर्म हो जाती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ना छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। और ये फोटॉन अपनी सारी एनर्जी उस चीज को दे देते हैं। तो समझ आया, ये सिर्फ अंधेरा भगाने वाली चीज नहीं है, ये तो प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर है। अब प्रकाश की कुछ बहुत खास बातें हैं जो इसके सारे बर्ताव को तय करती हैं। पहली, ये हमेशा सीधी लाइन में चलता है, इसीलिए तो परछाई बनती है। दूसरी, इसे चलने के लिए हवा या पानी जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं, ये वैक्यूम में मतलब अंतरिक्ष के खालीपन में भी आराम से चल सकता है। और सबसे मजेदार बात तो है इसका डुएट नेचर, इसकी दोहरी प्रकृति। ये कभी एक वेव यानी तरंग की तरह बिहेव करता है, तो कभी एक पार्टिकल यानी कण की तरह। कमाल है ना? और जरा इसकी स्पीड तो देखिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इतनी ज्यादा है कि लाइट सिर्फ एक सेकंड में धरती के लगभग 7.5 चक्कर लगा सकती है ना? अविश्वसनीय। और हाँ, ये वैल्यू याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं प्रकाश की पहली बड़ी घटना पर, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ये वही चीज है जिसकी वजह से हमारे सारे आईने, सारे मिरर्स काम करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बॉल का एग्जाम्पल। जैसे एक रबर की बॉल दीवार से टकराकर वापस उछलती है ना? बस ठीक वैसे ही लाइट की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस बाउंस बैक हो जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, सिंपल। और हाँ, ये बाउंस बैक ऐसे ही कहीं भी नहीं होता। इसके 2 पक्के नियम हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। पहला नियम, जो किरण आ रही है, जो टकराकर जा रही है, और सतह पर जो 90 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, जिस एंगल से लाइट आती है ठीक एग्जैक्टली उसी एंगल से वापस जाती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, हमेशा। तो इसी रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं 3 तरह के मिरर्स। पहला तो प्लेन मिरर जो हम रोज घर में देखते हैं, फिर आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और इन्हें समझने के लिए सबसे बढ़िया है एक चम्मच। चम्मच का जो अंदर धसा हुआ हिस्सा है ना, वो है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये चीजों को बड़ा दिखाता है, याद है डेंटिस्ट वाला आईना? और चम्मच का जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है वो है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये ज्यादा एरिया दिखाता है, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। तो रिफ्लेक्शन यानी लाइट का बाउंस होना तो समझ आ गया। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, मतलब लाइट का मुड़ना या बेंड होना। और यहीं से शुरू होती है लेंस की कहानी। हम सबने ये देखा है, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखती है। ये रिफ्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। हवा जैसे हल्के मीडियम से पानी जैसे भारी मीडियम में जाने पर वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और बस इसी स्पीड में बदलाव की वजह से वो मुड़ जाती है। अच्छा, पर ये मुड़ती किस तरफ है? इसका एक बड़ा आसान तरीका है याद रखने का। जब लाइट किसी भीड़ भाड़ वाली जगह मतलब सघन मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब वो वापस खुली जगह यानी विरल मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बस इतना ही है। लाइट को मोड़ने की इसी खूबी से बनते हैं 2 तरह के लेंस। पहला कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा होता है। ये क्या करता है? ये लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास। और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जो बीच में पतला होता है। ये लाइट को फैला देता है यानी डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ये निकट की नजर के चश्मों में इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। अब जब मिरर्स और लेंस दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इनका आमना सामना करवाते हैं, एक छोटा सा मुकाबला, ताकि सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो बिल्कुल साफ है।
मिरर्स काम करते हैं रिफ्लेक्शन पर, लाइट को बाउंस करके, और लेंस काम करते हैं रिफ्रैक्शन पर, लाइट को बेंड करके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। काम के मामले में इनमें कुछ समानताएं हैं। एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का काम एक ही है, लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना। और ठीक वैसे ही एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव लेंस दोनों ही लाइट को फैला देते हैं। तो इसे याद रखने का एक मस्त तरीका है, इनकी टीम बना लेते हैं। कन्वर्जिंग टीम में कौन कौन है? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों लाइट को इकट्ठा करते हैं। और डाइवर्जिंग टीम में कौन है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, ये दोनों लाइट को फैलाते हैं। देखा, भले ही इनके तरीके अलग हैं पर काम एक जैसा ही है। चलिए अब फटाफट उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए सबसे जरूरी है, फॉर्मूले। इसे अपनी एग्जाम टूल किट समझिए, जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सबसे पहले है मिरर फॉर्मूला। यहाँ F है फोकल लेंथ, V है इमेज की दूरी और U है ऑब्जेक्ट की दूरी। ध्यान दीजिए, मिरर फॉर्मूला में V और U के बीच में प्लस का साइन है और इसके मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में एक माइनस का साइन है। ये प्लस माइनस का खेल ही सबसे जरूरी है, इसे याद रखना। अब देखिए लेंस फॉर्मूला, ये भी लगभग वैसा ही है पर एक छोटे से बहुत जरूरी फर्क के साथ। यहाँ V और U के बीच में माइनस का साइन है और इसके मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में कोई माइनस साइन नहीं है। देखा, मिरर से ठीक उल्टा। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है क्योंकि यही सारी गड़बड़ करवाता है। और आखिर में है पावर ऑफ लेंस। ये बहुत सिंपल है, बस फोकल लेंथ का उल्टा, यानी P बराबर 1/f। लेकिन याद रखना, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए और इसकी यूनिट है डायोप्टर। जब कोई अपने चश्मे का नंबर बताता है ना कि +2 है या -1.5 है, तो वो असल में डायोप्टर में लेंस की पावर ही बता रहा होता है। तो चलिए एक बार सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लाइट क्या है? एनर्जी। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का बाउंस होना, जिससे बनते हैं मिरर्स। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का बेंड होना, जिससे बनते हैं लेंस। और हमारी दो टीमें तो याद ही हैं, कन्वर्जिंग टीम और डाइवर्जिंग टीम। बस यही है इस पूरे चैप्टर का निचोड़। तो अब जब भी अगली बार पानी पिया जाए या आईने में देखा जाए, तो एक पल रुककर उसके पीछे की इस कमाल की साइंस के बारे में जरूर सोचना। ये फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रही है।